बिहार में आखिर चौकीदारों और दफादारों की समस्याओं को कौन सुनेगा, उनके दुख का सहारा कौन बनेगा। आखिर चिराग पासवान पर सारिका पासवान ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए क्यों कहा कि चिराग पासवान क्या समझे महल में रहने वाले चौकीदारों का दर्द। आखिर सारिका पासवान ने चिराग पासवान को चौकीदार दफादार मामले में आखिर आड़े हाथों कैसे लिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि सारिका पासवान ने कहा है कि चिराग पासवान आपसे नहीं हो पाएगा। चौकीदार दफादार बहाली मामले में जब सारिका पासवान जो कि आरजेडी की नेत्री हैं, उन्होंने सीधे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। इस बार निशाने पर हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चौकीदारी की बहाली और उनके हक की लड़ाई को लेकर आरजेडी की नेता सारिका पासवान ने सीधा हमला बोला है। सारिका का तीखा प्रहार है, आपसे नहीं हो पाएगा चिराग पासवान। सारिका पासवान ने एक निजी इंटरव्यू के दौरान अपना आपा खोते हुए साफ कह दिया कि चिराग पासवान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हक जमीन पर काम करने और गरीब चौकीदारों को उनका हक दिलाने की बात आती है तो वे पूरी तरीके से विफल साबित होते हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग जी, रील बनाने और असली राजनीति करने में फर्क होता है। चौकीदारों का सब्र अब टूट चुका है और आपसे उनकी उम्मीदें पूरी करना मुश्किल लग रहा है। आखिरकार क्यों भड़का है चौकीदारों का गुस्सा। बहाली में देरी की बात कही जा रही है। सालों से अटकी हुई नियुक्तियों को लेकर युवा और वर्तमान चौकीदार सबसे ज्यादा परेशान है। वादों की हकीकत भी है। चुनाव के समय किए गए वादों पर अब तक कोई ठोस अमली जामा नहीं पहनाया गया है चौकीदारों के लिए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक अलग ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगर सुरक्षा के सवाल की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा की पहली कड़ी माने जाने वाले इन कर्मियों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। क्या ये चिराग के हनुमान वाली छवि को सबसे बड़ा झटका है। खुद को गरीबों और वंचितों का मसीहा बताने वाले चिराग पासवान के लिए सारिका पासवान ने ये बात बोल बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या चिराग अब इन आरोपों का जवाब देंगे या फिर विपक्षी दल इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको देखा जाए तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन पर भी सवाल उठ रहा है। सारिका पासवान ने चिराग के विजन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो नेता अपने राज्य के सबसे निचले तबके के आंसू नहीं पोंछ सकता, वो बिहार फर्स्ट का सपना कैसे पूरा करेगा। चिराग पासवान केवल दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हैं, जबकि बिहार का चौकीदार सड़कों पर घूम रहा है और उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि पासवान बनाम पासवान की विरासत की जंग है। सारिका पासवान ने चिराग को याद दिलाया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा गरीब तबके को साथ लेकर चलने की राजनीति की थी, लेकिन उनके उत्तराधिकारी आज सत्ता के नशे में उन्हें भूल गए हैं। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अगर जल्द ही चौकीदारों की बहाली और मानदेय पर फैसला नहीं हुआ तो यह गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगा। पटना की सड़कों पर भी एक बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सीधे केंद्र और राज्य सरकार की होगी। चिराग पासवान की युवा और आधुनिक छवि पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति करना आसान है, लेकिन धूप में लाठी लेकर चौकीदार की व्यथा समझना मुश्किल है। चिराग जी, जमीन पर उतरिए, क्योंकि जनता आपकी खामोशी का जवाब मांग रही है। तो देखा जाए तो सारिका पासवान ने चौकीदार दफादार बहाली पर सीधे चिराग पासवान को घेरा है और उनसे जवाब मांगा है। अब देखना दिलचस्प ये है कि आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।